ये एक पुरानी कहानी है। खरासान के दूर दराज कोने में, जहां जमाना वक्त की गर्दिश में खो गया था, एक मोहतरमा खदीजा बीबी अपनी सादगी में चमकती थी। अल्लाह की मोहब्बत में डूबी हुई वो रोजाना अपनी 5 वक्त की नमाजें अंजाम देती, रूह की गहराइयों से जाड़ हुई। इसकी जिंदगी सिर्फ एक ताल्लुक पर मुश्तमिल थी, बेटा यूसुफ, जो माँ की गोद में पला। इसके दिल में एक गहरी ख्वाहिश ने जड़ पकड़ ली, दुनिया की चमक दमक। खदीजा भी अपने प्यारे बेटे को हमेशा समझाती, ये फानी दुनिया महज एक लम्हा है, असल जिंदगी तो आखिरत में है। सब्र, और अगर तुम सब्र करोगे तो खुदा तुम्हें बड़ी बरकतें अता करेगा। लालच इंसान को तबाह कर देता है। क्या माँ अब बूढ़ी नहीं हो गई? उन्हें क्या पता कि हकीकी इज्जत और मजा दौलत में छुपा है। अगर पैसे हों तो हर कोई सलाम करता है, और अगर गरीब रहूं तो कोई तुम्हारा हाल नहीं पूछता। हर जुमे की सुबह गांव में एक रंगीन बाजार जाग उठता। दूर दराज से ताजिर आते, मिलवन रंगों के कपड़े, खुशबूदार मसाले, चमकदार जेवरात पेश करते। गांव वाले सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरियात की चीजें खरीदते, मगर यूसुफ घंटों तक वहां मात है कर अमीरों की चमकदमक पर नजर दौड़ाता। जलता हुआ सोचता, काश में भी इतना माल पाता। इसकी मेहरबान माँ बार बार इसे बाजार से घसीट कर वापस लाती, नर्म आवाज में समझाती, बेटा, उन चमकती चीजों में दिल ना लगा। ये सब खुदा का इम्तिहान है। अगर रब चाहे तो मैं तुझे दौलत की राह दिखा दूंगा, मगर इसका वदा है कि सब्र करने वालों के साथ रहता है। तेरा दिल हमेशा खुदा की याद में मुब्तला रहना चाहिए। लेकिन यूसुफ के कानों तक ये बात नहीं पहुंचती। दिन गुजरते गए। खदीजा बीवी खेतों में मशक्कत करती रही, चंद अनाज अलिफाकती रहे, जिससे उनका पेट भरता रहा। घर बहुत आम था, मिट्टी की दीवारें, पुराना पर्दा और एक खटारा बिस्तर। फिर भी इस जगह में तिलावत की मधुर आवाज गूंजती रहती है। रोजाना सुबह यासीन की दुआएं पढ़ती, अपने बेटे के लिए इल्तिजा करती, ए अल्लाह, वो मनती थी, मेरे बेटे को सही राह दिखा, लालच को इसके दिल से निकाल दे। लेकिन बेटा दिन बदन गुजरता और मुआशरा इसकी ख्वाहिशों से दूर होता जाता। वो अशराफी जमींदारों के बेटों को देखता, जो शानदार घोड़ों पर सवार, महंगे कपड़ों में सजे और नौकर चाकरों के साथ घूमते। इसके दिल में एक तड़प जाग उठी, ये कैसी बेइंसाफी है। वो घर आया और गुस्से से उम्मी से चीखा, देखिए कि दूसरों के पास कितना कुछ है और हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं। ख्वाहिश थी कि वालिद की वफात के बाद किसी मालदार खानदान में शादी कर लेती और आज में भी मालदार होती, लेकिन अपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। खदीजा बीवी बेटे की बातें सुनकर अंदर से चिकनाचूर हो जाती, मगर सब्र करती और कहती, बेटा, ऐसा मत कहना, हर चीज खुदा के हुक्म से होती है। अगर तुझे गरीब घर में जन्म दिया, ये तेरे लिए बेहतरीन रास्ता है। शायद दौलत तेरे नुकसान का सबब बन जाए। हमें अल्लाह की मर्जी पर खुश रहना चाहिए। यूसुफ उन नसीहतों को हंसी में उड़ा देता। वो दोस्तों के साथ बैठता और दुनिया फतह करने के नए ख्वाब देखता। एक दिन गांव में एक अजनबी सौदागर आया। लोगों को मीठी जुबान से फंसाने में माहिर था, खासकर जब इसकी निगाह गांव के नौजवानों पर पड़ी। यूसुफ ने इसकी तवज्जो खींची। इसके दिमाग में फौरन एक मंसूबा खिलने लगा। हो सकता है। हाशिम ने यूसुफ से दोस्ती करनी शुरू की। इसने कहा, भाई, तुम जैसे समझदार और खूबसूरत नौजवान का गांव में रहना क्यों बर्बाद होता है? अगर तुम मेरे साथ शहर चल लो तो तुम्हें इतना माल मिलेगा कि इसे गिनने का वक्त नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ गरीबी और तंगी। यूसुफ की आंखों में ख्वाहिश की चमक दौड़ गई। इसने महसूस किया, यही तो मेरा मकसद है। गांव में रहने से मैं हमेशा गरीब रहूंगा, लेकिन शहर में जाकर मैं कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। वो घर पहुंचा और अपनी वालिदा से कहने लगा, उम्मी, मुझे अब गांव छोड़ना है। शहर में दुनिया बड़ी वसी है और मौके भी बेशुमार। मैं अब खेतों में मेहनत करके गरीब नहीं रहना चाहता। मैं अमीर बनूंगा और अब को भी आराम से आसाइश दूंगा। खदीजा बीवी हैरत से सुनकर रह गई। बेटे का हाथ पकड़ते हुए बोले, बेटा यूसुफ, ये कैसी बातें कर रहे हो? शहर की जिंदगी खतरनाक है। वहाँ के लोग चालाक और दुनियादार होते हैं। मुझे डर लगता है कहीं तो ताव गलत रास्ते पर ना भटक जाए। बेटा,
दौलत और मेहनत का रिस्क अल्लाह के हाथ में है। ताव सब्र कर, मानित कर और अल्लाह से दुआ मांग, वही तेरे लिए बेहतर फैसला करेगा। मगर यूसुफ गुस्से में बोला, अम्मू आप हमेशा सब्र की बातें करती रहती हैं, सब्र से कोई अमीर नहीं बनता। दौलत चाहिए तो दिमाग और होशियारी चाहिए। मैं अब की बात नहीं मानूंगा। अगर अब चाहती हैं कि मैं पूरी जिंदगी गरीब रहूं तो माजरत करता हूं। मैं अब मेहनत की कमी नहीं सह सकता। खदीजा बीवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा तो शहर जा सकता है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, मगर मेरी एक बात याद रखना, कभी अपनी माँ की दुआओं से दूर मत होना। जब भी मुश्किल मुझे अल्लाह को पुकारना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि माँ की दुआ अल्लाह के पास बहुत कीमती होती है। यूसुफ ने ताना मारते हुए कहा, दुआओं से कोई अमीर नहीं बनता, अमीरी मेहनत और होशियारी से आती है। अब पुरानी बातें करती हैं। इतना कहकर इसने अपना सामान बांधा और हाशिम ताजिर के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। खदीजा बीवी दरवाजे पर खड़ी माँ ने अपने बेटे को जाते हुए देखा। आंसू उनकी आंखों में चमक रहे थे। वो दुआ करती रहे, ए अल्लाह, मेरा बेटा बेखबर है, लालच ने इसे अंधा कर दिया है, इसे तेरी हिफाजत की जरूरत है। अगर वो गलत रास्ते पर चल पड़ा तो भी तेरी रहमत इसे वापस सही मुसीर पर ले आए। ए अल्लाह, मेरी माएं जो मोहब्बत, आंसुओं की बरकत से इसे तबाही से बचा लेना। शहर की तरफ जाते हुए यूसुफ का दिल खुशी से महक उठा। इसने सोचा, अब मेरी किस्मत बदल जाएगी, अब मुझे दौलत मिलेगी, इज्जत मिलेगी और मैं अमीरों की तरह जिंदगी गुजारूंगा। मगर इसे क्या खबर थी कि यही सफर इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, बना जाने वाला था। जब यूसुफ ताजिर हाशिम के साथ शहर में दाखिल हुआ तो इसकी आंखें चुक्का चौंध हो गईं। इर्तफा में खड़ी इमारतें, सुनहरी रोशनी से मध्यम चमकते बाजार, सजे हुए कपड़े, खुशबू और जेवरात, हर चीज ने इसकी नजर को मसहूर कर दिया। इसने कभी इतनी जलाल और जमाल, इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। वाह, यही तो हकीकी जिंदगी है। माँ बेकार में सब्र और महदूदियत के सबक देती रही। अगर मैं यही बस गया तो जल्द ही अमीरों में शुमार हो जाऊंगा। हाशिम ने इसकी हालत देखी और मुस्कुराहट बखेर दी। इसने कहा, यूसुफ भाई, ये शहर तो अभी सिर्फ एक आगाज है। अगर तुम मेहनत करो और मेरी हिदायत पर चलो तो दौलत की कमी कभी नहीं होगी। यूसुफ ने पुरजोश आवाज में कहा, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जल्द अमीर बना दो। हाशिम ने इसे अपनी दुकान में काम पर रख लिया। शुरुआत में यूसुफ को छोटे जराए मिले, ग्राहकों को सामान दुखाना, दुकान की सफाई करना, हिसाब किताब लिखना। यूसुफ मेहनत तो करता लेकिन इसके दिल में एक ही ख्वाहिश धकती थी, ज्यादा से ज्यादा पैसा। दिन गुजरते गए। हाशिम चालाक था। इसने यूसुफ को आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों में फंसाना शुरू किया। कभी इसे अनाज बेचने भेज देता, कभी शहर के मुतमव्विल लोगों से सौदा करवाने। यूसुफ हर जगह भागता, अपने दिल में ख्वाब सजाता कि अमीरी अब बस करीब है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। हाशिम को सारा फायदा मिलता और यूसुफ सिर्फ लालच में फंसा हुआ, महज एक आलाकार। थका हुआ, मायूस, रात को घर लूटता और अपनी माँ की याद में आंसू रोता। अचानक ख्याल आता, अगर मैं गांव में रहता तो आज भी खेत की मिट्टी खोदता जा रहा था। रास्ता किया है, दौलत कमाने का मौका, मगर क्या माएं की दुआएं काम आती हैं? ना पेट भरता, ना दौलत आती, सिर्फ आंसू बहते हैं। अलिफादेर गांव में खदीजा बीबी हर रात बेटे के लिए आंखों में आंसू सजाती, दुआएं मांगती, तिलावत करती और नफल पढ़ती। ए अल्लाह, मेरा बेटा गफलत में फंस गया है, इस पर अपनी रहमत की बरसात कर, इसकी आंखों से लालच का पर्दा हटा दे और मेरी दुआओं की आबरू रख ले। कुछ ही महीनों में यूसुफ की जिंदगी में इनकलाब आ गया। अब वो शहर के मालदार नौजवानों के साथ घुल मिल गया, शानदार कपड़े पहनने लगा और खुशबू लगाने लगा, और अक्सर माँ को खत लिखना भूल जाता। शायद कभी लिखता तो सिर्फ यही कहता, उम्मी दुआ करना कि मैं कामयाब हो जाऊं। एक दिन हाशिम ने इसे एक बड़ा मौका दिया। कहा, यूसुफ, आज तुम्हें मेरे लिए एक सौदा करना है। इस मुआमले में बहुत मुनाफा है। अगर तुमने कामयाबी से अंजाम दिया तो तुम्हें भी वो बड़ा हिस्सा पाने का ख्वाहिशमंद था। यूसुफ की आंखें चमक उठीं। बगैर सोचे समझे इसने फौरी फैसला कर लिया।
इसका मंसूबा गरीबों से सस्ते दीमून पर अनाज खरीदना और शहर में महंगे दामों बेचना था। वो देहात में पहुंचा और गरीब किसानों से मिलने लगा। इसने उनसे कहा, देखो ये साल बहुत खुश्क है, तुम्हारे पास अनाज बहुत कम है। यूसुफ ने एक ज़हीन मंसूबा बनाया, अगर अभी मुझे सस्ते दामों अनाज खरीदने दो तो मैं आगे तुम्हें नुकसान से बचा दूंगा। गरीब किसानों ने इसकी बातों पर एतमाद कर लिया और अपना अनाज नाजिल कीमत पर फरोख्त कर दिया। फिर इसने इसी अनाज को शहर में ले जाकर दागिनी तुंगवानी कीमत पर बेचा। ये इसकी पहली कामयाबी थी, जहां इसे अपनी मेहनत से बड़ी आमदनी मिली। इसकी खुशी की लहरें दिल में उठीं। इसी रात मैंने माँ को खत लिखा, उम्मी देखे मैंने अमीर होने का रास्ता ढूंढ लिया है, दुआ कीजिए कि मेरा कारोबार पहले पैवली। लेकिन खदीजा बीवी के दिल में तड़प उठी। उनके ख्याल में मेरा बेटा गरीबों का हक खाकर अमीर बन रहा है। ए अल्लाह, इसे सीधा रास्ता दिखा। दिल की दौलत की हकीकत समझ आई। माल और दौलत ज़ाहिरी नहीं बल्कि रज़ा और खुशनूदी में है। यूसुफ का दिल आहिस्ता आहिस्ता संग दिल होता गया। अब ना गरीबों से कोई गम, ना माँ की नसीहतों पर ध्यान। वो दोस्तों के साथ महफिलें सजाता, मौसीकी में वक्त बर्बाद करता और यही समझता कि यही हकीकी जिंदगी है। मगर अचानक इसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया, जब वो हाशिम के साथ एक खतरनाक कारोबार में शामिल हुआ। उन्होंने एक कुश्ती में अनाज भरकर दूसरे शहर रवाना किया। पूरी उम्मीद ये थी कि माल दुगना हो जाएगा, मगर समंदर में तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये खबर सुनने पर यूसुफ के होश अलिफाड़ गए। इसकी सारी मेहनत और ख्वाहिशें डूब गईं। हाशिम गुस्से में चीखा, यूसुफ, ये तबाही तेरे काम की वजह से हुई। मेरे लाखों रुपए ज़ाय हो गए हैं, अब तुझे मेरी दुकान से निकल जाना होगा। यूसुफ मबहूत खड़ा रहा, ना पैसा बचा ना कारोबार। शहर के दोस्त भी इससे मुंह मोड़ चुके थे, वही लोग जिन्होंने कल तक इसके साथ खुशियां मनाई थीं। यूसुफ मुतलक तन्हाई में खो गया, नाकाम और मायूस। सड़क के किनारे बैठा इसने अपने गुजरे हुए लम्हात पर गौर किया। काश मैंने माँ की सुनी होती। अब ना रकम बच्ची, ना कोई सहारा। माँ की आवाज गूंजी, बेटा सब्र करो और मेरी दुआ कभी ना भूलना। पछतावे की आंखें जो इसके दिल में गहराइयों में छपी थीं, अब इंसाहे में बदल गईं। इस शब में इसने इंसाहे के साथ अल्लाह से मुआफी मांगी। इसने इल्तिजा की, ए अल्लाह, तमा में आकर मैंने बहुत गुनाह किए। मैंने अपनी वालिदा की नसीहतों को ठुकरा दिया। वो गिलगिला रहा था, मुझे मुआफ कर दे, मुझे सही राह दिखा। इसी रात गांव में खदीजा बेबी ने ख्वाब में अपने बेटे का चेहरा देखा। वो बहुत परेशान और मायूस नजर आ रहा था। खदीजा बीवी ने इंसाहे के साथ दुआ की, ए अल्लाह, मेरा बेटा तुझसे दूर हो गया था, लेकिन अब वो तौबा कर रहा है। इसकी आवाज में इल्तिजा थी, किया तो इसकी मुआफी कबूल करेगा। अल्लाह, इसे महफूज वापस घर भेज दे। इस रात यूसुफ का दिल पूरी तरह टूट चुका था। जब वो सड़क में किनारे बैठा आंसू बहा रहा था, तो माँ की हर बात दिल में गूंज उठी। आंखों से आंसू रोक ना सका। गम की सैलाब थी। लालच इंसान को तबाह कर देता है। ये उम्मी का पुराना कलाम याद आया। आज मैं अपनी आंखों से इस हकीकत को महसूस कर रहा हूँ। मैंने गरीबों का हक मारा, अपनी माँ की नसीहत को ठुकराया और खुदा की राह से बहुत दूर हो गया। नतीजा ये रहा, सब कुछ खो गया। सुबह होते ही इसने वुजू किया, करीबी मस्जिद में पहुंचा, फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद इसने दुआ में हाथ उठाए, ए अल्लाह, मैं तुझसे भागा, मगर तूने मुझे समझाने के लिए ये नुकसान दिया। मेरी तौबा को कबूल कर, मेरा रास्ता रोशन कर। क्या मैं वाकई बदल सकता हूँ? इसके दिल में एक अजीब सुकून आया। दौलत की बजाय असल दौलत अल्लाह की याद है। यूसुफ ने ठान लिया, अब वो शहर की बुरी महफिलों में कभी नहीं बैठेगा। नई जिंदगी, नया सफर। वो गरीबों के हुकूक को पामाल करेगा। कुछ दिनों तक इसने मामूली काम किए, मजदूरी की और हर कमाई का थोड़ा सा हिस्सा मस्जिद में गरीबों में तकसीम करने लगा। इसके दिल को सुकून मिलता, मगर इसकी रूमा की यादों में अब भी बेकरार थी। इसे महसूस होता था कि इसकी तबाही की असल वजह माँ की नसीहतों को नजरअंदाज करना था। इसने रद्द अमल में सोचा, क्या वाकई तौबा करने का मतलब माँ की गोद में वापसी है? उनकी दुआ और सिर्फ उनकी दुआ
मेरी जिंदगी बदल सकती है। आई सफर तवील था, लेकिन इसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी। गांव पहुंचते ही इसने महसूस किया, ये सब कुछ पहले जैसा ही है। वही खाकिस्तरी गलियां, वही पुरानी मस्जिद, और दूर में इसकी माँ का कमरा। आंखें से आंसू छलक आए। वो दौड़ता हुआ घर तक पहुंचा। जब दरवाजे पर पहुंचा तो देखा खदीजा बीबी चूल्हे के पास बैठी है। उनके चेहरे पर गहरी लकीरें और आंखों में थकन, लबों पर दुआ का जमजमा। यूसुफ ने दरवाजा खोला और मादर की आवाज शांति ही जमीन पर ढह गया। इंसाहे के साथ पुकारा, उम्मी मैंने गलती की, मुआफ कर दें। हर नसीहत को ठुकराया, अब को दर्द दिया। मैंने सोचा कि दौलत की चमकदमिक में जिंदगी खो दी, मगर अब सब कुछ टूट चुका है। खदीजा बेबी ने अपने बेटे को मोहब्बत से गले लगा लिया। इंसाहे की नदी बहने लगी। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं तो हर पल तेरे लिए दुआ करती रही। तो शायद मुझे भूल गया था, लेकिन मेरी दुआएं तुझे कभी नहीं भूली। देख, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली और तुझे वापस ले आया। यूसुफ बे इख्तियार रो पड़ा। इसने माई के हाथ चूमे और कहा, अम्मू अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। अब मैं कभी लालच के पीछे न भागूंगा। मेहनत की राह पर चिल्लूंगा। हलाल रोजी कमाऊंगा। आखिरत की तैयारी में मसरूफ रहूंगा। दिन बाद दिन गुजरते गए। यूसुफ ने अपने गांव में ही मेहनत का आगाज किया। खेतों में मानित करता, गरीबों की मदद करता और मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा करता। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके तर्ज अमल से दंग रह गए। वो नौजवान जो कभी लालच के पीछे दौड़ता था, अब सब्र और शुक्र का पैगाम फैलाने लगा। एक दिन गांव वालों ने इससे सवाल किया, यूसुफ तुम में इतना तब्दीली कैसे आई? यूसुफ ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, ये सब मेरी माँ अल्लाह की बरकत का मोजिज़ा है। जब मैंने उनकी रजामंदी खो दी तो मेरा सब कुछ तार तार हो गया, लेकिन जब मैंने तौबा की और उनकी दुआ की तरफ पलटा, अल्लाह ने मुझे सिरात मुस्तकीम पर हिदायत फरमाई। याद रखो, माँ की दुआ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। संतोष की एक गहरी सांस। अल्लाह के नाम पर शुक्रगुजार। अल्लाह। उसकी आंखों में आंसू, दिल में शुक्र। तूने मेरे बेटे को लालच के जाल से बचाया और सीधी राह दिखाई। यूसुफ अब समझ गया था दौलत का असली मतलब क्या होता है। वो हर किसी को समझाता, भाइयों से कहता, माँ की बातें कभी हल्के में मत लेना। ये सुन लो, मैंने अपनी वालिदा की मशवरे को ठुकरा दिया, जिसका नतीजा बर्बादी था। लेकिन जब माँ की दुआ मुझे मिली तो जिंदगी बदल गई। याद रखो, माँ की दुआ दौलत से बढ़कर है और लालच से बढ़कर कोई गरीबी नहीं। इस तरह यूसुफ की जिंदगी का सफर बदल गया। वो अपने गांव में इज्जतमंद, नेक दिल और सब्र करने वाला बन गया। इंसान बन गया। लोग इसके पास आते, मशवरे लेते, और जब भी कोई पूछता कि ये सब कैसे हुआ, तो वो हमेशा कहता, ये सब मेरी माँ की दुआ का कमाल है।